हाय वगैरह बाद में करेंगे। सो अनदर यूनिक सोनी शो, ये उन दिनों की बात है के बाद ये दूसरा शो है जो शशि सुमित ने बनाया था। वो 90s में सेट था और ये और पीछे हमारे पार्टीशन जब हुआ था 1947 में सेट है। आई गेस उनको पीरियड ड्रामास बनाने पसंद है और हमको देखने। एंड कॉन्सेप्ट देखो तुम, जिस दिन पार्टीशन होने वाला था या इंडिया आजाद होने वाला था उस एग्जैक्ट डे पर एक लड़का और एक लड़की शादी करने वाले थे। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि पार्टीशन हो गया और दंगे शुरू हो गए, क्या सोचा होगा उन्होंने, क्या हो गया। सोच रहे होंगे कि वो लाहौर में अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। वी कांट इवन इमेजिन द हॉरर्स। बट मैं उसके अराउंड आपको एक स्टोरी तो सुना ही सकती हूँ। स्टोरी का नाम है क्यों उतने दिल छोड़ आए। इसलिए ज्यादा बकवास नहीं करते, चलिए पंचायत बढ़ा के। तो कहानी शुरू होती है साल 1946 के चहल पहल से भरे लाहौर शहर से, जहाँ दो लड़कियां रहती हैं, अमृत साहनी और वाशमा बेग। और दोनों की दोस्ती समझ लो ऐसी है जैसे कि एक जिस्म दो जान, मतलब अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग रिलीजन से होने के बाद भी दोनों के बीच का रिश्ता सगों से भी बढ़कर है। अब जो वाशमा है उसका दिल अमृत का एक कजिन है उदय साहनी, उसके लिए धड़कता है। और उदय एक हॉकी प्लेयर दिखाया है, बहुत ही मतलब पैशनेट, जो हमेशा अमृत और वाशमा के दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहता है। अब वाशमा को तो प्यार हो चुका है, लेकिन हमारी जो सीधी सादी अमृत है उसको अभी तक प्यार नहीं हुआ है। वो अभी तक अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रही है। पर अमृत उतनी भी सीधी सादी नहीं है, उसके पास भी अपना एक राज है। मैं बताती हूँ क्या। वो ना छुप छुप कर कहानियां और शायरियां लिखती है, क्योंकि उसकी फैमिली में ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन उसके लिए वो अपना नाम यूज नहीं करती, उसने अपना पेन नेम रांझन रखा हुआ है। और ये सारी बातें किसी को नहीं पता सिवाय वाशमा के। अब ये जो अमृत की कहानियां है, वो एक लड़का है रणधीर रायजादा, जो एक बड़ा न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग प्रेस चलाता है लाहौर में। वो इसकी कहानियां छापता है, बिकॉज उसको ये जो कहानियां या शायरियां हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत इमोशनल लगती हैं, तो वो अपने अखबार में उन्हें छापना शुरू कर देता है। एंड क्योंकि उसको वो राइटर इतना पसंद आया था, जो भी ये रांझन है, कि वो उसको एक लेटर लिख देता है उसकी राइटिंग को अप्रिशिएट करते हुए, उसके काम को अप्रिशिएट करते हुए। उसको नहीं पता होता कि वो किसको लेटर लिख रहा है। फिर होता क्या है कि रणधीर जो है वो साहनी हाउस जाता है, क्योंकि अमृत की एक कजिन है किरण बाला, उसका रिश्ता रणधीर के लिए आया होता है। और वहीं पे अमृत भी होती है, तो वो उससे इंटरेक्ट करता है और उसको उसकी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगने लगती है, उसकी काइंडनेस, उसकी बातें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए उसके अंदर कुछ रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। लेकिन ये जो किरण लड़की है बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना इसकी मदर अच्छी औरत है। ये दोनों ये प्रूफ करने में लग जाते हैं कि ये जो राइटर है रांझन, वो एक्चुअली किरण ही है, और वो सारे जो लेटर्स हैं वो भी किरण नहीं लिखे थे। लेकिन फिर एक दिन अमृत का घड़ा भर जाता है, क्योंकि वो किरण और उसकी माँ के झूठ और जो भी वो परेशान कर रहे होते हैं उससे वो तंग आ जाती है, और वो बता देती है कि असली रांझन वो है। और रणधीर खुश हो जाता है, बिकॉज उसको भी किरण से शादी नहीं करनी थी, और वो अमृत के लिए स्टैंड ले लेता है। उधर जो हमारा फोर्थ कैरेक्टर है उदय, उसके रिलेशनशिप्स अपने फादर ब्रिज के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं है। और बात तब और बिगड़ जाती है जब उदय के जो फादर हैं वो उदय की उम्र की एक बंजारन लड़की से शादी कर लेते हैं, राधा नाम की, जो प्रणाली राठौड़ ने प्ले किया है। अगर आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है देखा है तो आपको पता होगा। अब राधा का ट्रैक बेसिकली ये है कि उदय राधा को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे लगता है कि वो उसकी माँ की जगह लेना चाहती है, ऊपर से उसी की उम्र की है। उधर जो ब्रिज है वो इनसिक्योर हो रहा है, उसको लग रहा है कि उसके बेटे और राधा के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन राधा बहुत साफ दिल की दिखाई है, और वो जो उदय का पैशन है हॉकी के लिए उसको भी सपोर्ट करती है। इवन जो बाप बेटे के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करती है। और आगे चल के लोग ये दिखाते हैं कि ब्रिज जो है वो रियलाइज करता है कि राधा कितनी साफ दिल की और कितनी अच्छी लड़की है, कितनी लॉयल लड़की है। अब इस पूरे ड्रामे के बीच में एक अच्छी बात होती है कि उदय का सिलेक्शन नेशनल हॉकी टीम में हो जाता है। लेकिन इसके बाद वाशमा और उदय जो एक दूसरे से प्यार करने लगे, इनका जो प्यार है इनके परिवारों के सामने आ जाता है। लेकिन अलग अलग धर्म के होने की वजह से और समाज के डर से वाशमा की शादी जबरदस्ती फारूक नाम के एक गुस्से वाले आदमी से कर देते हैं लोग। और शादी के बाद अमृत को पता चलता है कि वाशमा के पेट में उदय का बच्चा है। अब फारूक को जब ये पता चलता है तो वो बच्चे के बाप को ढूंढने के लिए पागल हो जाता है। और एक दिन आता है 15 अगस्त 1947 का, जब एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, रणधीर और अमृत के फेरे शुरू होने वाले होते हैं, और दूसरी तरफ फारूक को पता चल जाता है कि उदय ही वाशमा का लवर था और ये बच्चा उसका है। और फारूक गुस्से में अंधा होकर वाशमा के भाई अबरार को हिंदूज के खिलाफ भड़का देता है। अब 15 अगस्त 1947 है भाई, कोई आम दिन तो है नहीं, तो देश के बंटवारे का अनाउंसमेंट होता है और पूरे लाहौर में दंगे की आग भड़क उठती है। और अबरार और फारूक उस पूरी हिंसा का चेहरा बन जाते हैं, और इस सब की वजह से जो शादी का मंडप था वो पूरा उजड़ जाता है। और उसी हंगामे में अमृत के जो माता पिता हैं वो बेरहमी से मारे जाते हैं, और अमृत पूरी तरह टूट जाती है। इवन रणधीर के जो माँ बाप हैं वो देश छोड़कर भाग जाते हैं, और रणधीर को उसके बचपन का एक फोटो दे जाते हैं। इस फोटो की भी एक कहानी है, तो मैं आगे पता चलेगी। तो अब अमृत, रणधीर, वाशमा, उदय, उदय के पापा ब्रिज और उनकी नई नई मम्मी राधा, वो सब मिलकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर फारूक उन्हें पकड़ लेता है। तो वो उसकी सारी हदें पार करके अमृत के हाथ पर अपना नाम टैटू कर देता है। और उसी रात, उसी भयानक रात, वाशमा एक प्यारे से बेटे कबीर को जन्म देती है। फिर फाइनली
अबरार को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी जान पर खेलकर रणधीर और उदय की मदद करता है ताकि वो बाकी लोगों को बचा सके। अब आएंगे ट्विस्ट पे ट्विस्ट, तुम सुनते चलो। तो जो वाशमा है वो सरप्राइजिंगली गुस्से में आकर फारूक का खून कर देती है और इस पूरे सदमे से इवन वो खुद भी घायल हो चुकी है, उसकी बॉडी और उसके मेंटल स्टेट पर इतना फर्क पड़ता है कि वो कोमा में चली जाती है। और फारूक जो है वो मरने से पहले ब्रिज को मार देता है। एक्चुअली फारूक तो उदय को मारना चाहता है, लेकिन उसके पापा उसको बचाने के चक्कर में बीच में आ जाते हैं। उस चक्कर में वो भाग जाता है और ये गुस्सा गुस्सी में फारूक उदय के पापा को मार देता है। फिर जब अमृत को होश आता है तो ये लोग दंगों से बचने के लिए बॉर्डर की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि ये लोग इंडिया जा सके। अब होता क्या है, ये लोग ना दो ग्रुप्स में बट जाते हैं, जिसमें से एक ग्रुप में होते हैं रणधीर, वाशमा और वाशमा का बेटा कबीर। तो इस भीड़ में कबीर खो जाता है, तो रणधीर और वाशमा कबीर को ढूंढने निकलते हैं एंड वो कबीर को ढूंढ तो लेते हैं पर पुलिस उन्हें घेर लेती है। तो बाकी सब सेफली बॉर्डर पार करके इंडिया पहुंच जाएं कैसे भी करके। इसीलिए रणधीर ज्यादा अग्रेसिव होके ज्यादा ही अपने आप को शो करता है पुलिस वालों को, जिससे कि पुलिस का सारा ध्यान रणधीर की तरफ हो जाता है और खुद को पुलिस के हवाले करके जेल चला जाता है। फिर बाकी सब तो इंडिया चले जाते हैं, लेकिन वो खुद पाकिस्तानी जेल में ही रह जाता है कई सालों तक, जिसके बाद दिखाया जाता है 4 साल का लीप। तो 4 साल बाद 1951 आ जाता है, वो लोग दिल्ली में रह रहे होते हैं, नई जिंदगी जी रहे होते हैं एंड इस पॉइंट पे ना प्रणाली शो छोड़ देती है, तो ये लोग राधा का कैरेक्टर ही गायब कर देते हैं। तो सबसे पहले ये लोग दिखाते हैं दिल्ली में रहते हुए अमृत को, जो यहाँ आके भी लोगों के तानों का सामना कर रही है बिकॉज उसके हाथ पे फारूक नाम का टैटू है। पर अमृत के दिल में अभी भी एक उम्मीद है कि उसकी सहेली वाशमा और उसका सच्चा प्यार रणधीर जरूर लौटेंगे। फिर ये लोग दिखाते हैं वाशमा को, जिसका जो बेटा था ना कबीर, वो दोबारा से खो गया है और उसको खुद को एक कोठे पे रहता हुआ दिखाया है। एंड थर्ड वो दिखाते हैं उदय को, जो अब इंडियन हॉकी टीम का स्टार बन चुका है, लेकिन उसको वाशमा के हाल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद रणधीर जो है, जो पाकिस्तानी जेल में था, वो फाइनली रिहा होता है और पागलों की तरह अमृत को ढूंढता हुआ शहर से शहर भागता है। लेकिन अमृत को तो ये बात पता ही नहीं है, तो उसकी शादी नलिनी प्रताप सिंह के बेटे वीर प्रताप सिंह से फिक्स हो जाती है एंड नलिनी प्रताप सिंह जो है वो देश की प्राइम मिनिस्टर दिखाई है। अब ये जो वीर है ये बहुत गुस्से वाला और शराबी लड़का दिखाया है, जिसे सब उसके भाई प्रेम प्रताप सिंह की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। तो फाइनली अमृत और वीर की वेडिंग हो रही होती है। वेडिंग का दिन आता है और उस दिन एक नया ड्रामा होता है। अमृत को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और उसे उसी कोठे पर ले जाते हैं जहाँ वाशमा रहती है। तो दोनों सहेलियों का 4 साल बाद मिलन हो जाता है और रोना निकल आता है और वाशमा रोते रोते बताती है कि कैसे कबीर के खोने के बाद वो यहाँ पहुंच गई है और रणधीर के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद अमृत किसी भी तरह उस कोठे से निकलती है और उसकी शादी वीर से हो जाती है। लेकिन शादी के तुरंत बाद उसकी मुलाकात रणधीर से हो जाती है और रणधीर का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि वो तो उससे कब से ढूंढ रहा है शहर टू शहर। और दूसरी तरफ वो जो उदय है, उसको भी अपनी वाशमा मिल जाती है और वो उसे उस कोठे से छुड़ा लेता है। इवन वो उसकी टीचर बनने में मदद करता है और वादा करता है कि वो दोनों मिलकर अपने बेटे कबीर को कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे। अब कहानी का सबसे बड़ा झटका लगता है। रिमेम्बर मैंने बताया था कि रणधीर के माँ बाप ने देश छोड़कर भागते वक्त उसको उसके बचपन की एक फोटो दी थी। तो एक दिन रणधीर के हाथ में दोबारा से वो फोटो आ जाती है और उस फोटो को देखकर ये राज खुलता है सीरियल में कि रणधीर ही असल में प्राइम मिनिस्टर नलिनी का खोया हुआ बड़ा बेटा है, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। मैंने बताया था ना कि वीर प्रताप सिंह को लगता है कि उसने अपने बड़े भाई प्रेम प्रताप सिंह को मारा है, वो रणधीर ही है। तो जब अमृत को ये सब पता चलता है तो वो बिना देर किए अपने पति वीर को बताती है कि मतलब मैंने तुम्हारा सगा भाई ढूंढ लिया है। एंड वीर का जो इतने सालों का ट्रॉमा था वो कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और वीर जो ऊपर से इतना सख्त बनता है ना, वो अंदर से बहुत नरम था, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि अमृत और रणधीर एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो वो अपना बड़ा दिल दिखाकर अमृत का हाथ रणधीर को सौंपने का फैसला करता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि वीर को क्यों लगता था कि उसने अपने भाई को मारा है। दैट इज बिकॉज इस परिवार का एक दुश्मन है विजेंद्र करके, उसने ही बचपन में रणधीर का एक्सीडेंट करवाया था और वीर को शराब की लत लगाई थी ताकि वो राजमहल पर कब्जा कर सके, क्योंकि उसका एक बेटा है नमन। दोनों बाप बेटे मिलकर वीर और रणधीर को रास्ते से हटाना चाहते थे क्या, अभी भी चाहते हैं। तो एक दिन वो दोनों रणधीर को मारने के लिए एक भयानक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, पर किस्मत का खेल देखो, उस ब्लास्ट में रणधीर की जगह वीर की मौत हो जाती है और वीर की मौत से ऑफ कोर्स पूरा परिवार सैड हो जाता है। तो उसकी जो मदर है और जो पूरी फैमिली है वो राजमहल को छोड़कर, जहाँ वो पहले रहते थे, अपने पुराने घर लौट जाते हैं और धीरे धीरे पाप का घड़ा भर जाता है विजेंद्र का और सारा सच सबके सामने आ जाता है और उसे वीर के खून के इल्जाम में जेल भेज दिया जाता है। उधर जो वाशमा है उसको फाइनली कबीर मिल जाता है। एक कपल होता है जिसने 4 साल पहले कबीर को अडॉप्ट कर लिया था और उसका नाम मानक रख दिया था। मगर जैसे ही ये सच वाशमा को पता चलता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता
है और उसको उसमें इतनी गहरी चोट लगती है कि वो बेचारी कोमा में चली जाती है, जिस वजह से वो उदय को ये बता ही नहीं पाती है, खुशखबरी दे ही नहीं पाती तुरंत के तुरंत कि उनका बच्चा मिल गया है। लेकिन आखिरकार वाशमा ठीक हो जाती है, होश में आती है और वो एक बड़ा फैसला लेती है कि वो कबीर को उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास ही रहने देगी, बिकॉज उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। जिसके बाद दिखाते हैं कि रणधीर और अमृत की भी जिंदगी में एक प्यारी सी बेटी आ जाती है और रणधीर दोबारा से एक बड़ा सा न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग प्रेस चला रहा होता है एंड अमृत फाइनली खुल के अपनी राइटिंग करने लग जाती है और वो देश की सबसे मशहूर राइटर बन जाती है। और उदय का तो अच्छा चल ही रहा था इंडियन हॉकी टीम में और अब वो एक कैप्टन बन चुका है एंड वाशमा जो है वो एक डांस स्कूल खोल लेती है। वैसे पीरियड ड्रामास देखने में कितना मजा आता है ना, मतलब दूसरे शोज के कंपैरिजन में इनका पूरा माहौल ही अलग होता है, पूरी वाइब ही अलग होती है, कलर ग्रेडिंग ही चेंज कर देते हैं। अगर तुम्हें भी मजा आता है वैसे तो मैंने ये उन दिनों की बात है पे वीडियो बनाया था जो 90s में सेट है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट शोज, एक्चुअली द बेस्ट शो मेड टू शो दैट एरा। अगर तुमने वो शो नहीं देखा है, ट्रस्ट मी उस शो की वीडियो देखो, बहुत बहुत ही अमेजिंग स्टोरी और बहुत ही कंफर्टिंग शो था। स्क्रीन पे लगा रही हूँ मैं वीडियो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो चला के देखना।